मनी मैजिक के ये वाला वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो। आप लोगों ने पूछा कि भैया आपने कितने पैसे कमाए, या आप जो है ना पुअर क्यों बोलते हो 10 लाख रुपए कमाने वाले को। तो आज के वीडियो में इस पे बारे में बात करने वाले हैं कि एज एन यंग आप कैसे कमा सकते हो। सबसे पहले मैं अपनी बेसिक बातें कर दूं, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे मैंने काम स्टार्ट किया और क्या क्या किया, मेरे फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। सो मेरे पापा, मैं बिहार में पैदा हुआ था, भागलपुर में। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है तिरपैती, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा गांव, मतलब बेसिकली मेरे पापा जो है पंजाब में काम करते थे। तो हमें रेसिज्म, गाली गलौज जिसे कहते हैं, है ना, वो सबका बहुत सामना करना पड़ा। और आप सोच सकते हो हमारी फैमिली कैसी होगी। तो स्लीपर्स में धक्के खाने वाले हम लोग थे, कभी कभी पापा आते थे 2 साल में एक बार घर काम करने के लिए। उस टाइप की फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। देन जब मैं लुधियाना आया तो ज़िंदगी तो तब मालूम पड़ा। गांव में तो फिर भी आपको लगता है कि भैया आप राजा हो, है ना, फिर भी आप मज़े करते हो क्योंकि आपके पापा बाहर काम करते हैं। जब आप देखते हो दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब तो फिर भी लोगों को मालूम पड़ा था क्योंकि फ़ोन वोन है, उस ज़माने में तो लोगों को पता ही नहीं चलता। जब मैं लुधियाना आया तो मुझे लगा कि यार हो सकता है किसी दिन मुझे भी फैक्ट्री ज्वाइन ना करना पड़ जाए। तो आई डिसाइडेड, है ना। और ये सब चीज़ें देखो, मेरी एक बुक है, मैं बताऊंगा नहीं अपना नाम वाम, तो आपको जो है नहीं तो आपको लगेगा कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपना, तो उस बारे में चलो थोड़ा बात नहीं करते हैं क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में लिख रखी है। देन मैंने अपना राशन का दुकान स्टार्ट किया, फिर मैंने इवेंट्स किए और भी बहुत से मतलब काम बिजनेस स्टार्ट किए। जो जो काम मिल सकता था मैंने सारे किए 10-12 साल, और उसके पैसे बहुत बचाता गया। एंड देन अभी मैं मुंबई रहता हूँ, भगवान की दया से आई लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। तभी मैं टाइम पास करने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। और तो क्या करना चाहिए, देखो पैसे अगर कमाने हैं आपको, अगर आप ऐसे फैमिली से आते हो जहाँ बहुत मतलब गरीब फैमिली से, आप तो सीधी सीधी बात पे आते हैं, है ना। अगर आपके पापा भी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आप ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, मतलब आई एम श्योर मैंने भी ऐसे वीडियोस देखे थे यार, तभी मैं बना रहा हूँ। तो आई एम श्योर कि आप ऐसे फैमिली से आते हो जहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर है। मैं सोच रहा हूँ कि आप 15-16 साल के होंगे, या समझ लो 25-30 साल के होंगे, जिसको टेंशन है लाइफ के बारे में कि आगे सलाह करें क्या लाइफ में, है ना, क्या कर सकते हो। देखो 30 में आपकी लाइफ कैसे होने वाली है आपको 20s में ही डिसाइड करनी पड़ती है। मुझे तो लगता है आपको, है ना, 15s में ही डिसाइड करनी पड़ती है। 15 साल की उम्र में आपने डिसाइड कर लिया और अपने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, तभी जाकर के 25 में आपकी लाइफ सुधरेगी। 25 में अगर आपने डिसाइड किया तो जाकर के आपकी 35 में लाइफ सुधरेगी। अगर आप अमीर फैमिली से नहीं आते हो, अमीर का मतलब अगर आप 20-25 लाख रुपए महीने इनकम वाले फैमिली से, वो भी अच्छी खासी वेल सेटल फैमिली से अगर नहीं आते हो, तो आपको मेहनत बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत से बच्चों को तो रियलाइजेशन ही नहीं होता कि आप वो किस ज़िंदगी की तरफ फंसे पड़े हैं, है ना। और जो अमीर फैमिली होते हैं जिन्होंने ढंग से नहीं संभाला होता, तो उनकी लाइफ बेड़ा गर्क हो जाती है। तो उनको आपको जो है यंग में ही डिसाइड करना पड़ेगा और यंग से ही मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको लाइफ अच्छी जीनी है, कंफर्टेबल जीनी है, धक्के वाली नहीं जीनी है। तो है ना, आपको परफेक्ट जॉब, आपकी पढ़ाई खत्म होने तक की वेट करने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट अभी से करना पड़ेगा अगर आपको सच में लाइफ में जाना है। क्योंकि अभी मैं सबसे बड़ा लोगों को दिक्कत क्या देखता हूँ पता है, वो स्टार्ट ही साला 25-26 के बाद करते हैं, सोचते हैं क्या करना है। 16-17 साल में साला सिकंदर पूरा दुनिया जीत गया, आजकल के बच्चे को पता ही नहीं क्या करना है। चलो जो तो अच्छी फैमिली से आते हैं ना, बड़ी अमीर फैमिली से, उनका चलता है, उनका मैं उनके बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ। अगर आप गरीब फैमिली से आते हो तो आपको बहुत यंग में ही स्टार्ट कर देना पड़ेगा। क्या करना है आपको लाइफ में, आपको स्टार्ट कर लेना पड़ेगा। आपके पास प्लान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, धूप सर्दी सब भूलना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कुछ कर पाओगे। सबसे पहले अगर आपको आगे बढ़ना है, जैसे मैंने अपने बारे में बता दिया कि मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सेल किया, तो मैं अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, है ना। बट मैं अपनी एक आदत बता दूंगा जो बहुत मुझे लगता है कि मैं अच्छा है मेरे बारे में। जब मैं महीने के 5,000 रुपये भी कमा रहा था, तब भी मेरे पास 4,000 रुपये सेव होते थे। आज मैं जितना कमाता हूँ उसी प्रोपोर्शन में मेरे पास पैसे सेव होते हैं। खर्च मैं नहीं करता, है ना, सेव करता जाता हूँ, इन्वेस्ट करता जाता हूँ, उसी से पैसे बचते हैं। वरना अगर आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो, 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है।
आपके और 10,000 वाले का नाम कमाने में कोई डिफरेंस नहीं है। सेव मेरे पास एक क्वालिटी थी कि मेरे पास मैं सेव बहुत अच्छे से करता था। अभी भी मैं आज के ज़माने में भी मैं सेव कर लेता हूँ, है ना। ऑल्दो मुझे लगता है कि मैं बहुत खर्चीला हूँ, मतलब शौक तो मैंने थोड़े से पुगा लिया अपने, है ना। गाड़ियाँ वाड़ियाँ मैंने महंगी खरीद ली है, नहीं खरीदनी चाहिए थी, उस पर मैं अलग से बात करूँगा, बट एनीवेज। और उसके तेल वेल में ही मैं उतना पैसा खर्च देता हूँ जितने लोगों की सैलरी होती है, बट ठीक है। मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि कोशिश ये करने का मेरे अंदर ये अच्छी आती है, पैसे सेव करने हैं। अब आपको जो है, अगर आप जानना चाहोगे, मैं अपने बारे में मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि मैं अपने बारे में बताऊँ, आपको लगे कि भाई मैं अपने बारे में फुकरियाँ मार रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। मैं देखो, सबसे पहली बात मैं बताऊँगा मैंने अपने सेविंग में क्या सीखा। मैंने अपने सेविंग में ये सीखा कि पैसा जो है लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करके आता है। मतलब चलो, अब मैंने आपको बता दिया, इवेंट वगैरह में मैंने किया है, पैम्पलेट वगैरह। होता क्या है कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको पैसे देने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ मजदूरी करोगे, दिन भर मजदूरी करने की अगर आप कहीं करोगे ना, 200 रुपये 300 रुपये लोग देंगे। बट अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पैम्पलेट बांटा करता था, तो रात के 3 बजे भोर में जाकर के ना, रेलवे लुधियाना में की मैं बात करूँ, 3 बजे जो इस साइड है ढोलेवाल चौक साइड, ढोलेवाल चौक नहीं, साइड स्टेशन साइड से आप थोड़ा आगे निकलते हो ना, घंटा घर जो लगा हुआ है, तो वहाँ पे अखबार वाले बैठा करते थे। तो मैं बोलता था कि भाई मैं रात के 3 बजे जो है पैम्पलेट जा करके लगवा लूँगा, सारे अखबारों में बैठ कर लगवाना होता था हमें, ताकि जो अगले दिन अखबार में आपको मिलते हैं ना पैम्पलेट्स, तो कोई ना कोई कर रहा होता जाकर के सुबह। अब उस काम के 500 रुपये लोग देने को तैयार है, दिन भर के मजदूरी के 300 रुपये। बट अगर मैं सुबह 3 बजे जाकर के, जो सुबह 6 बजे तक अगर 3 घंटे खड़े होकर के मैं इस पेपरों में पैम्पलेट डलवा देता हूँ, तो मुझे उस काम के 500 रुपये मिल जाया करते थे, 10-20 हज़ार पैम्पलेट लगवाने के। तो आप लोगों की जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, जितना कॉम्प्लिकेटेड, जितना मेहनती प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, उतने पैसे आपको मिलते हैं, ठीक है। मेहनत के अगर पैसे करोगे ना, तो फिर तो आप नहीं जी सकते, है ना। सिर्फ मेहनत के पैसे नहीं होने चाहिए, आपको आना चाहिए काम। हम लोग बैनर्स लगवा दिया करते थे, जो होते हैं ना फ्रेम लगा करके रोड पे लगाने वाले, वो लगवा देंगे, उसमें बहुत पैसे बन जाते हैं। पोस्टर्स लगवाने हैं, एक पोस्टर को लगवाने के 4 रुपये मिलते हैं। देखो कितना आसान है, लगेगा कि आपको सिर्फ आटा लगाया चिपकाया, बट एक पोस्टर लगाने के जो है 4 रुपये मिलते हैं। 1000 पोस्टर लगा दिए, 4000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। 1000 पोस्टर लगाने में उतना टाइम लगता नहीं। अगर आप ढंग से एक बार आप सीख जाओ ना लगाने के लिए, तो मिनट में आप 5 से 6 लगा सकते हो ईजिली। ज़्यादा भी लग जाता है, 5 से 6 तो कहीं नहीं गए। नीचे लगा करके उस पर गोंद लगाने वाला स्कीम, मतलब पॉइंट में आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपको स्कीम आनी चाहिए। और देन आपके समय की कम है, तो आपको और बंदे रखने पड़ेंगे, दैट्स अ स्किल। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत पहले ही समझ गया था कि आपको जो है ना तरीके ढूंढने लोगों के जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, और उसको एक्सपैंड करने आना चाहिए, काम उठाना आना चाहिए। काम करना आसान है, उठाना मुश्किल है, और उसमें आपको पैसे बनाने होते हैं। आज की जो है, अब मैं मेरी जो वीडियो का टॉपिक है, 8 मिनट मैंने वैसे वेस्ट कर दिया कि आज का यूथ क्या कर सकता है, आप क्या कर सकते हो। देखो, सबसे पहले अगर आप यंग हो, गरीब फैमिली से हो, अमीर लोगों के लिए वीडियो नहीं है। अगर आपके पापा ऑलरेडी 10-15 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो भाई ये वीडियो मत देखो, आपके किसी काम के लिए नहीं है। आप हम जैसे लड़कों को जॉब पे रख सकते हो, ठीक है। आप ये वीडियो आपके लिए नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं ये उनके लिए है जो लोग पुअर फैमिली से आते हैं। क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्किल सीखो। क्या स्किल सीखो जो आप कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग सीख लो। बहुत से लोगों को पर रील काटने के 300 रुपये दे देते हैं, ईजिली सीख सकते हो आप। सबके पास फ़ोन है, फ़ोन में सीख लोगे। वीडियो एडिटिंग सीख लो, फोटोग्राफी सीख लो, फ़ोन से रील शूट करना सीख लीजिए, दुकानदारों के फ़ोटो खींचना सीख लीजिए, चैट जीपीटी वीपीटी सीख लीजिए, ढंग से चलाना आजकल बहुत है। आर्टिकल लिख करके आप दे दीजिए, ब्लॉग्स लिखने आना चाहिए। दुकानदारों के होते ना जो है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। मैं बताऊँ गरीब फैमिली की, आप जहाँ बेसिक कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो। दुकानदार जो होते हैं ना, लोकल दुकानदार, उनके पास जाओ, उनको बोलो कि मैं आपको ना हर दिवाली दशहरा सब कुछ का बना के दे दूंगा बंडल, और वही सब को आप चेप दो, थोड़ा थोड़ा चेंज करके, चैट जीपीटी से बन जाती है। तो वो सब चीज़ें सीख लो, है ना। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये उससे आपको जो है काम मिल जाएगा। लोगों से कोऑर्डिनेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा काम। और क्या सीखो, सेकंड हैंड माल बेचना सीख जाओ। देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जो आप कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत लंबा चौड़ा जिसमें पैसे खर्च होने उसके बाद नहीं कर रहा हूँ। सेकंड हैंड माल सीखना, कबाड़ बेचना सीख जाओ, बहुत पैसे हैं। मैंने बहुत पैसे कमाए कबाड़ बेच करके ठीक है। आजकल लोगों के घर में कबाड़ होता है, उसको कोई पिक करने नहीं आता,
फ्लैट सिस्टम में ना कबाड़ बेचने वाले बहुत कमाते हैं। पहले तो घर के बाहर डब्बू बैग करते थे ना, वो सीख लो। लोगों के घर से कबाड़ उठाओ, उनको एक उक्का सुक्का रेट दो और कबाड़ी के बाद जाके बेच लो। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्टार्ट कर सकते हो, बहुत समय कम लगता है। थोड़ा अगर आप स्टैंडर्ड हो, आपको अच्छे फोटोग्राफ खींचने आते हैं, तो थ्रिफ्ट स्टोर वगैरह सब स्टार्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पेजेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। इवेंट में काम कर दो यार। इवेंट में ना अगर आप लड़कियां हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा काम है उसको कहते हैं होस्ट या हैंडलर्स, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जॉब कराते हैं ना, उसमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। 1,000 रुपये तो दिन के मिल जाते हैं। अब तो ज़्यादा मिलते होंगे, मैं 2010-11 की बात कर रहा हूँ। हम लोग 1,000 रुपये 1,200 रुपये देते थे लड़कियों को। प्रमोटर्स उसको बोलते हैं, प्रमोटर्स। आपको जो इवेंट में खड़े होते हैं ना, मॉल में देखोगे लोग जो खड़े होते हैं पैम्पलेट बांटते हैं, उसके पैसे अच्छे मिलते हैं। और आप ज़्यादा समझदार हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आप इसके कोऑर्डिनेटर बन जाओगे। लोगों को 5 लड़कियां 6 लड़कियां 10 लड़के जो है ना, ये सब पूरे शहर में जो इवेंट होते रहते हैं ना, उसमें बहुत यंग लड़के लोग ढूंढते हैं। उसके लिए बहुत डिमांड है। आप कोऑर्डिनेट करना सीख जाओ, उसमें अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। वेडिंग हो गया, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए। इवेंट कंपनीज में फ्रीलांसर का जॉब कर लो, बहुत आसानी से मिल जाएगा। लोगों से बातचीत करो, इट्स अ गुड जॉब। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवेंट में क्या है, आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि आप पुअर फैमिली से हो तो आपको एक्सपोजर नहीं है। जब आप 5 स्टार होटल सब में जाओगे ना काम करने के लिए, तो आपका दिमाग ही खुल जाएगा। गेस्ट हैंडलिंग है, लॉजिस्टिक्स है, ये बहुत सी चीज़ों में काम मिल जाएगा। 18 साल जैसे आप हो गए, ड्राइविंग सीख लो, अच्छा स्किल है। पार्ट टाइम ड्राइवर का जॉब कर लो, नए नए लोगों से मिलोगे, बहुत कूल जॉब। दूसरा, इंस्टाग्राम पेजेस बनाना सीख लो यार। ये टायर 2 टायर 3 सिटी में लोग कम कर रहे हैं, मुंबई से शहर में बहुत कर रहे हैं। छोटे छोटे जो हैं बच्चे 16-17 साल के, 18 साल के, इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं। 1,000-1,200 फॉलोवर है, बड़े मुश्किल से होते हैं। यूजीसी कंटेंट बनाते हैं, मतलब दुकान गए, दुकान की वीडियो बनाई, अपने पेज पे डाल दिया। रेस्टोरेंट गए, उसकी वीडियो बनाया, फ्री में खाना खा लिया। 1,000, 1,500, 1,200 फॉलोवर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, 2-3, 4,000, 5,000 मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है लाख लाख रुपये मिलता है। उसको इन्फ्लुएंसर बनने की जरूरत नहीं होती, अच्छी लुक्स की जरूरत नहीं होती। बस आप सर्विसेज के बारे में वीडियो बनाते हो, 1,000-2,000 रुपये बना सकते हो। और लड़के क्या करते हैं, लड़कियाँ करते थे शाम को, यहाँ पे मुंबई में जो है ना, शाम को 7-8 बजे के बाद गए, जाके शूट करके आ गए, स्कूल के बाद पार्ट टाइम में कर लिया। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, 1,00,000-1,50,000 रुपये कमा रहे हैं आराम से, आराम से। मैं 1,00,000-1,50,000 तो नहीं बोलता हूँ। अगर आप अच्छे रील्स बनाना है और इंस्टाग्राम के वीडियोस बनाना जानते हो ना, रील्स वगैरह काटने, एडिट करने, तो 50,000 तो कमा ही लोगे आप, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में हो तो भी, है ना। अलग अलग टाइप के इंस्टाग्राम पेज होते हैं ना प्रमोट करने के लिए, वो खोल लो। एडिट्स वेडिट्स के पेज खोल लो, उसमें ऐड के आ जाते हैं पैसे, वो कर लीजिए, अच्छा खासा बना सकते हैं। और क्या कर सकते हो आप, अगर शहरों में हो तो पेट ग्रूमिंग, कुत्ते उत्ते को नहवाना सीख लो। अगर आप शहरों के आसपास हो, लोग इसके पैसे दे देते हैं। ग्रूमिंग हो गया, उसको वॉक कराने का हो गया। बट ये शहरों में, गाँवों में तो कौन ही देगा आपको उसके पैसे, ठीक है। सब बट शहरों के आसपास हो तो बहुत बढ़िया है। इलेक्ट्रिसिटी का काम सीख लो, है ना, प्लम्बिंग सीख लो। और देखो, ये सब करना है अगर आप यंग हो, बट पढ़ाई नहीं छोड़ना। पढ़ाई पे तो पूरा मेहनत करना है। पढ़ाई के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला चीज जो है, अगर आपको गरीब से अमीर बनना है तो पढ़ना तो आना ही चाहिए। और पढ़ना मतलब जो आपके क्लास में सबसे अमीर आदमी होगा, उससे आपको उसको हराना ही हराना है। अगर आप पढ़ाई में डब्बा गोल हो गए, फिर तो बहुत मुश्किल है भाई। पढ़ना तो आना ही चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी चाहिए, इंग्लिश में बात करना तो आना ही चाहिए। ये लोग जो बोलते हैं ना इंग्लिश नहीं आती तो क्या होता है, बहुत कुछ होता है भाई। ये सब चीज़ें तो आनी ही चाहिए। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का काम सीख लो, छोटा मोटा कंप्यूटर का काम सीख लो, एसी वेसी का काम सीख लो, लाइट्स केबलिंग सीख लो, बहुत काम। कारपेंटिंग वेपेंटिंग सीख लो, कुछ भी सीख लो, मतलब जो आपको लगता है। मतलब ये सब चीज़ों में ना स्कोप बहुत है। बाकी एक पुराना स्किल है बहुत अच्छा, ट्यूशन पढ़ाना। ट्यूशन पढ़ाना सीख लीजिए, स्कोप है। इंडिया में कुछ के स्कोप डर है, ट्यूशन पढ़ाने का स्कोप अभी भी है। अभी भी आप 1200-1500 रुपये एक बच्चे का लोग दे देते हैं ट्यूशन, अगर आप अच्छे से पढ़ा सकते हो। 5वीं से 10वीं के बच्चों को, अगर आप 17-18 साल के हो तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बच्चे भी इज्जत करेंगे और पढ़ भी लोगे। तो ट्यूशन वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या है, वेबसाइट सीख लो, वेबसाइट बनाना सीख लो, सीवी बनाना सीख लो, ऑनलाइन प्रोडक्ट लिस्टिंग सीख लो। बहुत से जो है दुकानदार हैं गांव घर के, उनको प्रोडक्ट को अमेजन पर लिस्ट करना नहीं आता, फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करना नहीं आता, ब्लिंकिट पर लिस्ट करना नहीं आता। ये सब सीख लीजिए अगर सीख सकते तो।
बाइक वाइक है तो ओला उबर वगैरह सीख सकते हैं, वो करके देख लीजिए। और क्या कर सकते हैं, ब्लिंकिट ब्लिंकिट आप कर सकते हो, वो कर लो, जोमेटो कर लो, शर्माने की कोई बात नहीं, अगर एज है तो कर लो, पॉकेट मनी के लिए बढ़िया है ना। लोकल दुकानदारों के पास लग जाओ, डिलीवरी बॉय बन जाओ। मैं देखो, मैं बार बार इसलिए बोलूं, गरीब लोगों के लिए है, ठीक है, ये बहुत है। और क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हो। शॉपिंग का मतलब जैसे दिवाली दशहरा वगैरह हुआ ना, इसके अंदर कुछ किसी चीज़ का लाइटों वाइटों का दुकान खोल लो, ठीक है। साफ सफाई सीख सकते हो, लोगों के घर वर साफ करने का सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो आप। मिठाई विठाई का जो है ऑनलाइन बेच लो, लोगों को उसमें ऑनलाइन बहुत चाहिए होती है, तो अगर आप ऐप वैप टाइप पे जो लिस्ट करना जानते हो, कहीं से अच्छा सस्ते रेट पे कैंडल्स वगैरह खरीद के बेच सकते हो अगर आप ऑनलाइन, ये सब चीज़ें देख लो। इंस्टाग्राम पे वीडियो बना लो, यूट्यूब पे वीडियो ब्लॉगिंग कर लो, तो 2-3 साल जाएगा टाइम, ठीक ठीक पैसे आ जाएंगे। जो भी आप काम कर रहे हो, है ना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का ही चैप्टर वाइज डाल दो, आंसर्स एग्जाम की है ना, वो सॉल्व ऑफ करके वीडियो बना लो। फ़ोन पे बन जाता है वीडियो, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ ना, वैसे बना लो, काफ़ी अच्छा है। कैनवा का हो गया, कैपकट हो गया, ये सब चलाना सीख जाओ, लोगों के बेसिक काम करके दे दिया करो, है ना। जैसा कि मैंने बताया, प्लम्बिंग का काम कर लो, बढ़िया है। और क्या कर सकते हो आप, होम मेड खाना वाना का अगर काम कर सकते हो, अगर आप लेडीज़ हो, मतलब अरे मैं सक्सेस नहीं होना चाहता, बट अगर आप लड़के भी हो आप भी तब भी कर सकते हो। अगर खाना वाना बना के दे सकते हो लोगों के टिफिन 2-3 घंटा, लेकिन खाने पीने में मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा होता है, बट यू नेवर नो, है ना। किसी के दुकान में पार्ट टाइम जॉब कर लो, बहुत से दुकान में संडे सैटरडे को भीड़ होती है, उसमें पार्ट टाइम जॉब कर लो। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें काम के लिए ही नहीं है। फॉरेन में आप देखोगे ना, बच्चे काम करते हैं ऐसे, एक्सपीरियंस हो जाता है यार। 16 में स्टार्ट करोगे, 19 में आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको जो है रियल लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं तो लोगों को क्या होता है, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस लेने में ही बहुत टाइम लग जाता है। अब देखना कभी दुकानदारों पे जो छोटू लड़के होते हैं ना, वो कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको दुनिया के बारे में पता होता है क्या चल रहा है दुनिया में। तो कोशिश करिए, अगर आप ठीक ठीक फैमिली से भी आते हैं, अगर आप कहीं पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं तो कर लो। बिजनेसमैन के लड़के 9वीं 10वीं से ही बैठे होते हैं दुकानों पर, तो उनको तो सिखाने की जरूरत ही नहीं है। और क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, कबाड़ का काम, बैटरीज का रिसाइकलिंग का काम कर लो, है ना। छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लो, जैसे मैंने बताया, मैंने दुकान स्टार्ट किया था जब मैं 14 साल का था, 15 साल का था, राशन का दुकान था छोटा सा। अगर आप वो कर सकते हो तो वो कर लो, स्कूल के बाद में किया करता था, आप देख लो। प्रॉब्लम ये है कि आपको ना ईगो छोड़ना पड़ेगा। अब होता क्या है, जनरली जब आप गरीब फैमिली से होते हैं ना, उनके पास एसेट के नाम पर सिर्फ इज्जत ही होता है। जब मैंने अपने पापा को बोला था, पापा मैं दुकान खोल लूँ 13-14 साल की उम्र में, तो उन्होंने बोला था कि यार क्या कर रहे हो, बेइज्जती होगी, ये होगी, फलाना होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, गरीबी है, हम कोई बहुत बड़े अमीर तो है नहीं, क्या ही इज्जत हमारी, हमें वैसे भी कोई इज्जत नहीं देता। सच तो यही है। तो कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, जो काम मिल रहा है, सब्जी बेचने का मिल रहा है बेच डालो, जो काम मिल रहा है करो, ताकि आपको एक्सपीरियंस भी हो। जल्दी सीखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इफ़ यू फेल तब भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। 2-3 चीज़ें एक साथ करो, मतलब ये जो चीज़ें, ऐसा नहीं सिर्फ सब्जी बेचना है या राशन का करना है, 2-3 चीज़ें कोशिश करो, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। अखबार भी एक बेचने का काम, बांटने का काम मिल रहा है सुबह, तो वो भी कर लो, जो मिल रहा है काम मतलब कर लो। और पढ़ाई तो देखो करना ही करना है, ये सब सप्लीमेंट्री है, पढ़ाई पे ध्यान तो लेने देने हैं, है ना। अब मिस्टेक्स क्या करता है, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मिस्टेक्स इसमें कहाँ रह जाती है, जो आजकल के जो है ना। एक तो परफेक्ट जॉब नहीं ढूंढ रहा कि भैया मेरे लायक काम नहीं है दुनिया में, आपके लायक काम अगर आप ढूंढोगे ना तो काम मिलेगा ही नहीं। जो काम मिल रहा है वो पकड़ो, बाद में अगर आपको जो आपके लायक काम मिल रहा है तो शिफ्ट हो जाना, बट काम ढूंढो। सबसे बड़ी जो गलती होती है, मैं देखता हूँ अपनी पहली कमाई से मैं ये खरीद रहा हूँ, मैं जैसे ही मैं किसी का ब्लॉग देखता हूँ ना कि मैंने अपनी पहली कमाई से ये खरीदा, मेरे ना बॉडी में ऐसा आग लग जाता है। पहली कमाई जो है ना वो आपके लिए भी नहीं है, 1 साल के तो पैसे को हाथ ही नहीं लगाना, उठा करके डाल दो। किसी चीज में अगर आप खुद का कुछ कर रहे हो तो उसमें इन्वेस्ट कर दो, नहीं तो सेव कर लो। सोचते बहुत हो आप, करते कुछ नहीं हो। आप सोच रहे हो मैं ये करूंगा वो करूंगा, कर कुछ नहीं रही हो, तो वो नहीं करना है। ट्रेंड्स को नहीं फॉलो करना, मतलब जो सब कोई कर रहा है वो नहीं करना है, अपना कुछ यूनिक ढूंढो यार। कई लोग मैं देखता हूँ ना, किसी एक चीज लगे हुए, क्रिप्टो लगे हुए, ये लगे हुए, जो चीज फंसी चीजें नहीं करनी है, जो चीजें भेड़ चाल में नहीं पड़ना, ढूंढो कोई चीज जो, और ढूंढो कोई चीज जो सदियों से लोग करते आए हैं।
टाइम टेस्टेड चीज़ें। सब्जी सूजी बेचने वाला काम अच्छा है, दुकानों में राशन वासन का काम करना अच्छा है, प्लम्बिंग लाइट काम करना अच्छा है, कर लो, स्किल ही है, काम आएगा लाइफ में। अब सॉल्व यही है, मतलब इस पूरे जो वीडियो का सार बस यही है कि अगर आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो पैसे आ जाएंगे, है ना। देख लो क्या प्रॉब्लम है, ये जो खास करके यंग है ना, यंग लोगों के लिए सबसे अच्छी काम जो है मैं बता रहा हूँ, जो पार्ट टाइम हो, कि देख लो लोग क्या क्या आप कर सकते हो। किसी का आप सामान शिफ्टिंग में हेल्प कर सकते हो, घर पेंटिंग में हेल्प कर सकते हो। देख लो पैसे कमाने के ना एक दो साल आपको सिर्फ ना एक्टिवली मेहनत करना पड़ेगा, फिर आपको दिखने लगेगा, लोग आपको जान जाएंगे भैया ये आदमी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, तो आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और उसको सेव करना स्टार्ट करो। और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इसके बारे में कि चाहे 10 रुपये सॉल्व बचाओ, बचाना जरूर है, बचाना एक हैबिट है। अगर आप 1000 रुपये में से जो है 500 रुपये नहीं बचा सकते हो, तो कल को अगर आप 1 करोड़ रुपये भी कमाओगे तो 50 लाख रुपये कभी नहीं बचा पाओगे। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो जॉब, वो माइंडसेट होती है, वो कोई काम नहीं होता, माइंडसेट होती है। बहुत से लोग होते हैं जॉब भी करते हैं तब भी उनका माइंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला होता है, तो अपने बॉस की फायदा कराते हैं और उनका भी फायदा हो जाता है। तो सोचने पे, बुद्धि पे थोड़ा ध्यान देना है, दिमाग खोलना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अब एक्शन कैसे ले? एक चीज कोई ढूंढो, स्टार्ट कर दो, टाइम नहीं लगाना है, जितना छोटे स्केल पे हो सकता है उतना बढ़िया। अभी से ना मैं आपको एक देता हूं, एक, अगर आपने ये 20-21 मिनट वीडियो देख लिया तो मैं आपके लिए एक जॉब है, नीचे कमेंट करना है कि आप किस आइडिया पे अगले 24 घंटे के अंदर काम करने वाले हो। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी आइडिया पे काम करो, किसी भी आइडिया पे, बट अगले 24 घंटे में उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। और मुझे एक हफ्ते बाद आकर के कमेंट करके बताना कि उसमें क्या क्या तकलीफें हुई, क्या क्या दिक्कतें हुई, तो मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व कर देने की। क्या करना चाहते हो आप, क्या लगता है कि आप कर सकते हो, अपनी एज बताइए और बताइए आप क्या कर सकते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। यहां पे हम लोग इस सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में। अगर आप चाहोगे कि मैं किसी इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसका पूरा रोड मैप बना दूं, तो भी मैं बता दूंगा, है ना। अगर आप बोलोगे टाइम लगेगा तो मैं बना दूंगा। अगर आप मेरी पर्सनल स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो तो मैं उसके बारे में भी कोशिश करूंगा एक दिन वीडियो बना लूँ, बट मैं उस बारे में बात करना कम ही प्रेफर करता हूँ। और भी आप किसी चीज़ के बारे में चाहते हो मुझे बात करूँ तो नीचे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।